हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुकरण स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के व्लॉग में। और ये मानस हैं जो लास्ट की कुछ पैकिंग है वो कर रहे हैं। उधर मेरी मम्मी थी और ये देखिए घर का क्या हाल हो रखा है। पापा पूछ रहे थे जो सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया ना। पूरा घर का हम लोगों ने खबारा निकाल दिया है। तो कल हमने गोद भराई किया था, ये सब उसी का डेकोरेशन है जो रात भर में काफ़ी फैल गया। और लास्ट में घर से निकलते टाइम का कोई क्लिप शूट नहीं किया, सब इमोशनल हो रहे थे। मैं काफ़ी महीनों से मम्मी के पास थी तो अभी डिलीवरी के लिए ऐसे सूरत जाने का मन नहीं कर रहा था। तो दोनों बातें थी, यहाँ मम्मी के पास भी रहने का मन था और सूरत भी। हाँ, काफ़ी कुछ सोच के हमने डिसाइड किया कि वहीं से डिलीवरी करवाना सही रहेगा। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे जो हमें मिल रही हैं वो बहुत अच्छी है। और ऐसे मुंबई की फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, बट सब कुछ ही जो है वो मानस की कंपनी की तरफ से है। तो हम लोग पहुँच गए स्टेशन और बहुत कुछ सोच के हमने डिसाइड किया है सूरत जाने का। वहाँ पे मम्मी पापा भी हैं और एक लड़की के मन की बात होती है कि उसे अपनी मम्मी के साथ भी रहना होता है और हस्बैंड का साथ भी चाहिए होता है डिलीवरी के वक्त। और जिन डॉक्टर से मैं रेगुलर चेकअप करवा रही हूँ, बॉम्बे मैटरनिटी हॉस्पिटल सूरत है। यहाँ पे भी उनका ब्रांच है मुंबई में, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ हम रहते हैं मुंबई में, वहाँ से। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सूरत से ही करवाएंगे। तो अब यहाँ हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे। यहाँ पंखा सही चल रहा था। मुझे बहुत पूरी प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है। जो भी मदर बनने वाली होंगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी, वो इससे रिलेट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। हम जल्दी पहुंच गए थे स्टेशन, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए चले गए। और स्टेज से तो सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमने सबवे चूज़ किया। मैं जनवरी में वैसे आई थी सूरत, पर अभी ऐसे डिलीवरी का थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस भी है। कैसे होगा सब कुछ। आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यहाँ मैं मानस को कह रही थी कि मैं सबवे ठीक है, बट स्टेज से तो नहीं जा पाऊँगी अभी। पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। सिर्फ 3 आवर्स की जर्नी है, इसीलिए हम इतने ज़्यादा वरिड नहीं थे। और मानस की प्लानिंग पे भी काफ़ी भरोसा रहता है मुझे। वैसे अभी डिलीवरी में 1 महीना है, लेकिन बहुत लोगों से सुना है कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए इधर है सब, जिधर से हम अभी आए हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। गेट ओपन हो गए होंगे, तो एक वो जो डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, बस इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है। तो कंफर्टेबल हो ना? हाँ एकदम। बैठना तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं बैठना। बस आ ही गया, अभी यही ठीक वाला है। है। इधर से अगर अपनी पर मानस ने ऐसे देखा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम किस स्टेशन पे उतर सकते हैं या कैसे क्या। फिर भी मन में एक थोड़ी सी घबराहट रहती है। तो ये सब कुछ मन में चल रहा था, पर एक कॉन्फिडेंट भी थी कि अभी अभी थोड़ा टाइम है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। और मैं सुबह सुबह जल्दी में, मुझसे कभी नहीं होता कि मैं कभी बाहर जाऊँ तो मैं नाश्ता कर लूँ। तो मुझे भूख सी लगने लग गई थी इस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी जब बैठूँगी तो बैठते सबसे पहले खाना खाऊँगी। मम्मी ने टिफ़िन दे दिया था और मानस खा के आए थे तो उनको भूख नहीं थी। तो ये रही हमारी सीट और ये हमारा सारा सामान। बस आई होप, हम दोनों यही प्रे कर रहे थे कि जर्नी बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से हो जाए। और ट्रेन चल पड़ी है और मैं थोड़ा ट्रैवल करके थक गई थी, भूख भी लग गई थी।
और पाँव में हल्का हल्का मुझे पेन होने लगा था, मतलब वो जो स्वेलिंग होती है, ऐसी कोई बहुत स्वेलिंग हुई नहीं थी, लेकिन कल गोद भराई के फंक्शन के टाइम पे मैं थोड़ा स्टेयर्स ऊपर नीचे कर लिया था, तो वहाँ पे मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। पाँव में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी, थकान बहुत थी। ट्रेन बहुत हिल रही है ना, ट्रेन भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी। ट्रेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है और लग रहा है कि इतनी जल्दी हम लोग घर पहुँचे, जल्दी से 3 बजे। और मैं तो सोचा था कि अनु को लेट के आराम से कंफर्टेबली जर्नी खत्म हो जाएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अभी तो बोल रही थी कि चलो अभी थोड़ा वॉक करना है ऐसे। तो फाइनली हम लोग सूरत पहुंचने वाले हैं, और जर्नी ऐसी कोई बहुत स्मूथ नहीं रही, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं आई, मतलब हम लोग आराम से ही सूरत पहुंच गए। और सूरत देख के मुझे याद आ रहा था कि हम लोग साल भर पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे, और अब कुछ दिनों में एक नन्हा सा मेहमान भी हमारे पास आ जाएगा। और मानस यहाँ पे कैब बुकिंग कर रहे थे पहले ही। वैसे जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत सारे ऐसे कैब्स वगैरह, ऑटो सब मिल जाते हैं, बट फिर वो चार्जेस हाई लेते हैं, तो बेटर है कि आप अपना कैब बुक करके जाओ। और थोड़ा सेफ भी रहता है ऑटो से तो कैब में, एटलीस्ट प्रेगनेंसी में। यहाँ पे ये अंकल आंटी जा रहे थे, मैं इन्हें पहचानती नहीं, बट मैं इनको देख के मतलब वही सोच रही थी, हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसी ही जर्नी स्टार्ट की होगी जैसे मैंने और मानस ने की। शादी हुई, अब बेबी होने वाला है, हम सूरत मूव हुए थे, फिर यहाँ से अब हम तमिलनाडु शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मानस 1 ईयर के लिए थे, और परमानेंट लोकेशन जो हमारा रहेगा वो तमिलनाडु रहेगा। पता नहीं वहाँ की लाइफ कैसी होगी, पर अभी तो जो आने वाला फेज़ है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हमारी कैब जो है वो उस तरफ है, तो यहाँ मानस मुझसे कह रहे थे कि मैं वहाँ छाँव में जाके खड़ी हो जाऊँ और जब तक कैब आती है। तो कैब आ गई हमारी, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो अनु फाइनली सूरत आके कैसा लग रहा है? तो मैं कितने शायद 4-5 मंथ्स के बाद आ रही हूँ। मैं तो सच जनवरी में आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए आई थी। थैंक गॉड ट्रेन आज बिफोर टाइम आ गई, नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी यार कि पता नहीं कब पहुंचेंगे कब पहुंचे। तुमने मैं ऑलमोस्ट रोड देने वाली थी, जैसे तैसे कोई कि मैरिजिंग मूवमेंट ना हो जाए इस चक्कर में कैसे भी कंट्रोल किया हुआ था। बट सब लोग काफी हेल्पफुल भी थे, आंटी काफी अच्छे से गाइड भी कर रही थी। उधर वहाँ पे पैर भी दबाने में नहीं बन रहा था, तो वो हाथ कमर भी नहीं हो रहा था वो दबाने। पैर फैला के सही से बैठ भी पड़ी, घर में जैसे। तो ये है स्वामीनारायण मंदिर। एक्चुअली हमारे 2-3 बार मुंबई आ गए, लेकिन वो यहाँ का प्रसाद लाना भूल जाते थे। मुझे यहाँ का प्रसाद बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि अगर मिल जाता है तो मैं हमारे उसको वही चिढ़ा रही थी कि आप फिर मेरे लिए लेके नहीं आए, मुझे अभी भी नहीं मिलेगा। पर वैसा ही हुआ, यहाँ मंदिर कपट बंद था तो नहीं मिल पाया, और हम लोग फाइनली कॉलोनी पहुँच गए हैं, HAP टाउनशिप। विंडो नीचे कर दीजिए। 2023 क्वार्टर। हाँ 2023 हमारा क्वार्टर नंबर है। और जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे हम तभी बात कर रहे थे कि 2022 में हम आए हैं, 2023 में हम चले जाएंगे, और 2023 में जो हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास एक छोटू सा बेबी रहेगा। जैसे मोहिपा ऊपर वेट कर रहे होंगे, तो उनसे मिलने की अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट है।